आवाज आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। सो लास्ट सेशन में हमने क्लास क्या होता है इसके बारे में देखा था। ओके, आज हम देखेंगे, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तो बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर जो क्लास है, देखो उस पर्टिकुलर क्लास का क्या करते हैं, देखो हम मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट मीन्स सेपरेट कॉपी ऑफ अ मेमोरी। ओके, और इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। आप इसको क्या कह सकते, मतलब ये देखो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, ये क्या करता है, देखो मेमोरी, मतलब जेवीएम का जो कुछ भी होता है वो मेमोरी क्या करता है, देखो ऑक्युपाई करता है। एंड ऑब्जेक्ट का यूज नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखो उसके अंदर जो कुछ भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं देखो, एंड मेथड्स होते हैं वो, ओके, उनको एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, देखो नॉर्मली हम उसका क्या करते हैं, देखो यूज करते हैं। तो कोई भी जब क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, देखो तो उसको क्या होता है, देखो जावा की जो कुछ भी मेमोरी होती है उसके अंदर एक सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी क्या हो जाता है, देखो वहां पे मतलब उसको मिल जाता है। ओके, सो तो आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करने वाले, देखो यहाँ पे हम देखने वाले। ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इसके बारे में क्या करेंगे, देखो हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा। इट मीन्स सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी, उसको हम क्या कहते हैं, देखो ऑब्जेक्ट कहते हैं। या इट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब पर्टिकुलर क्लास का जो कुछ भी देखो इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये क्या करते हैं, देखो मेमोरी ऑक्युपाई, कोई भी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो क्या करता है, देखो मेमोरी ऑक्युपाई करता है, एक चीज है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में ये है, देखो कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प लेके उसके अंदर जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे, जो कुछ भी मेथड्स बनाएंगे, उन मेथड्स को क्या कर सकते हैं, देखो मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि इसका सिंटैक्स अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो पर्टिकुलर कोई भी क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्लास नेम, देन यहाँ पे रेफरेंस नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे स्कैनर एससी, तो एससी क्या था, देखो रेफरेंस नेम था। देन न्यू कीवर्ड, ये न्यू कीवर्ड, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड उसको क्या होता है, देखो मतलब जेवीएम के अंदर मेमोरी ऑक्युपाई होता है। देन अगेन क्लास नेम, तो एक क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है, देखो एक स्टूडेंट नाम का क्लास है। ओके, तो ये जो स्टूडेंट नाम का क्लास है, तो उसके आप कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देन यहाँ पे रेफरेंस नेम रहेगा, देन न्यू कीवर्ड, ओके, एंड उसके बाद में क्लास नेम। ओके, और जब भी आप ये लाइन तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो उसको क्या हो जाएगा, जेवीएम का जो कुछ भी टोटल मेमोरी होता है उसमें से एक सेपरेट पार्ट ऑफ मेमोरी क्या हो जाएगा, देखो मतलब उसको मिल जाएगा। ओके, सो तो ये रहा देखो ऑब्जेक्ट, मतलब एक जो टोटल मेमोरी उसमें से एक सेपरेट मतलब मेमोरी का कॉपी इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज एन instance of a class that occupies the memory and it can be used to access class members, variables and methods, जो कुछ भी होते। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली अभी क्या करता हूँ, देखो प्रूव करके बता देता हूँ। ओके, सो आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। तो जावा ने जो प्रीडिफाइंड क्लासेस बनाए उसका भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हम खुद जो क्लासेस बनाए थे उसका भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मानकर चलो एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, सो स्टूडेंट के अंदर मान करो इंटीजर टाइप का स्टूडेंट का क्या है, देखो आईडी है, उसको हम एसआईडी बोलते हैं। लेकिन इसका स्ट्रिंग टाइप का क्या है, देखो नेम है, एंड स्ट्रिंग टाइप, ओके, मतलब इसके क्या है, देखो यहाँ पे एड्रेस है। तो एक स्टूडेंट क्लास है, देखो इस स्टूडेंट क्लास के अंदर इसका क्या है, देखो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एंड स्टूडेंट एड्रेस है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे हम मेन मेथड लेंगे। तो अभी एक क्लास है, इस क्लास के क्या है, देखो ये वेरिएबल्स, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ओके, इसके अंदर मेथड्स भी हो सकते हैं। ओके, जो कुछ भी हम मतलब आगे जाके क्या करने वाले, देखो लिखने वाले। जैसे कि मैं यहाँ पे मेथड भी मतलब यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो बना देता हूँ एक, जैसे कि भी मेथड क्या है आपको अभी पता नहीं। ओके, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, सब ये मेथड कल देखेंगे तो आपको मैंने क्या लिखा है समझ में आ जाएगा।
तो ये भूल जाओ। ओके, सो दिस इज डिस्प्ले मेथड। ओके, तो अभी मेरा एक क्लास है। क्लास मतलब क्या होता है, देखो, इट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो अभी ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, देखो, इट इज सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी। ओके, एंड इट इज यूज्ड टू एक्सेस दी वेरिएबल्स जो आप देख रहे हो एंड मेथड्स। जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे करूंगा, देखो मैंने उसका सिंटैक्स आपको बताया था। सो क्लास नेम देन रेफरेंस नेम। अभी एक स्टूडेंट वन का डेटा आपको स्टोर करना है, st1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, अगेन क्लास नेम। ओके, सो ये क्या हो गया, देखो, ये पर्टिकुलर मेरा इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा ना, देखो, तो क्या होता है बेसिकली, एक टोटल जावा का एक मेमोरी होगा। देखो, जो कुछ भी उसको जो मेमोरी कहेंगे, ओपन हो रहा है पेंट। सो सो तो एक कंसिडर करके चलो कि ये जावा का क्या है, देखो, टोटल मेमोरी। ओके, उसको हम जेवीएम मेमोरी कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर, ओके, जो कुछ भी आप यहाँ पे क्या करें, देखो, देख रहे हैं, देखो, तो जैसे ही इस पर्टिकुलर क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो एक टोटल मेमोरी में से उसको क्या हो जाएगा, देखो, एक सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी यहाँ पे असाइन हो जाएगा। लाइक ये जो मैंने जिस नेम से अभी ऑब्जेक्ट बनाया, देखो, ये क्या होगा, देखो, उसको मानकर चलो यहाँ पे असाइन हो गया। ओके, तो इस मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम, मतलब मेरा रेफरेंस नेम मैंने क्या दिया है, देखो, उसको स्टूडेंट वन है। तो ये मेरा क्या होगा, देखो, इस मेमोरी को दिया गया नेम है। ओके, तो बेसिकली जब ये पर्टिकुलर आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल मेमोरी, उसमें से सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी उसको मिल गया। जैसे ही मैं बाय यूजिंग दिस न्यू की और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो उसको सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखो, यहाँ पे जो कुछ एट्रीब्यूट्स दिखे, इसकी जो डिफॉल्ट, जैसे कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, देखो, 0, स्ट्रिंग की क्या होती है, नल। तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज क्या हो जाएंगे, देखो, इसको असाइन हो जाएंगे। जैसे कि इसका एस आई डी मानकर चलो, जैसे कि एस आई डी क्या है, देखो, 0 है। देन यस नेम मानकर चलो, ये क्या है, देखो, संतोष। उसके बाद में यस एड्रेस, सॉरी, 0 डिफॉल्ट अभी मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया है, इट विल बी अ नल एंड एड्रेस विल बी आल्सो नल। ओके, तो यस आई डी, यस नेम, यस एड्रेस। तो ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, जावा के द्वारा ही यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ओके, लेकिन तो मैंने क्या किया, देखो, इस पर्टिकुलर क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में उसको मेमोरी मिली बाय यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड। मेमोरी मिलने के बाद में उसको डिफॉल्ट वैल्यू पे असाइन हो गया। अगर आप खुद के वैल्यू उसको असाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे st1 डॉट sid इक्वल टू डबल वन, then st1 डॉट yes name इक्वल टू संतोष, सॉरी, ये नेम दिया मैंने। ओके, तो आप उसको नेम भी दे, जो कुछ भी नेम देना, देखो, कोई इशू नहीं। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, हम st1 डॉट यहाँ पे एड्रेस देना है। ओके, तो जो कुछ भी हम यहाँ पे एड्रेस देना चाहते हो, पुणे, एड्रेस क्या करो, देखो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सेट किया, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या होगा, देखो, जो पुराना इसको डिफॉल्ट नेम असाइन हो चुका था वो ओवरराइड हो जाएगा, एंड जो मैं अभी यहाँ पे मैंने असाइन किया उसको जो कुछ भी वैल्यूज है, तो ये यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कि डबल वन,
इसको जो मैंने नेम दे दिया है वो क्या है देखो, संतोष। एंड एड्रेस जो कुछ भी मैंने यहाँ पे दे दिया है वो क्या है देखो, पुणे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा देखो, मतलब इसको असाइन हो जाएगा। तो ये मतलब st1.sid जो मैंने जो सेट किया है, st1.sname जो सेट किया है, ये एड्रेस जो कुछ भी सेट किया वो यहाँ पे इसको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा देखो, अभी st1 डॉट जो sid सेट किया हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट करूंगा शीशो के अंदर डाल के। st1 डॉट नेम जो कुछ भी यहाँ पे है वो नेम सेट हो जाएगा। उसके बाद में st1 डॉट यस सॉरी यहाँ पे एड्रेस। ओके, सो एड्रेस क्या हो जाएगा तो इसको मतलब सेट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओके, तो अभी आप ये पर्टिकुलर क्लास है देखो, इसका मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैंने क्या कहा था, इसको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको एसआईडी क्या होगा देखो, यहाँ पे 0 हो गया, यस नेम इसका नल है, यस एड्रेस नल है। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे बायोलॉजी न्यू की इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होते हैं। ओके, उसके बाद मैं एक एक में सेट करूंगा, तो मैंने क्या किया देखो, एसआईडी सेट किया, तो ये देखो एसआईडी डबल वन, देन यहाँ पे यस नेम आप यहाँ पे देख सकते हो देखो, संतोष, यस एड्रेस पुणे, ये देखो एसआईडी नेम, तो ये क्या हुआ देखो। उसके बाद में मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखो डबल वन, संतोष और एड्रेस, ये क्या होगा देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्लास है, इस पर्टिकुलर क्लास का क्या है देखो, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे भी ये वैल्यूज आप प्रिंट कर सकते हो, थोड़ा हेवी हो जाएगा, लेकिन ये जो मेथड है, अभी मेथड क्या होता है कल देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इस मेथड को भी आप यहाँ पे कॉल दे सकते हो, जैसे किसी st1 डॉट ये डिस्प्ले, तो ये क्या करेगा देखो, इसके अंदर जो कुछ भी आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अब क्या होगा देखो, ये क्रिएट किया देखो, उसके बाद में देखो यस आईडी 0, यस नेम ये नल, एड्रेस नल, उसके बाद में मैंने यहाँ पे सेट किया, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसके ऊपर मेथड मतलब कॉल करनी है, तो डिस्प्ले मेथड कॉल हो गया देखो, दिस इज डिस्प्ले मेथड, और ये ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज प्रिंट करनी है, डबल वन संतोष, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। ओके, तो मैंने क्या कहा था, एंड मतलब इट मीन सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी, मतलब जो कुछ भी आपको मेमोरी दिख रहा है इसको, ये क्या हो रहा है देखो, सेपरेट कॉपी यहाँ पे मिल रहा है। देन सेकंड मैंने चीज यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कही थी कि an instance of ये ना, an object is an instance of the class that occupies memory, ये क्या करता है देखो, मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, एंड इट इज यूज्ड टू एक्सेस क्लास मेंबर्स, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो ये जो कुछ भी वेरिएबल्स है देखो इसके अंदर के, ये वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए एंड ये मेथड्स को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं देखो, नॉर्मली इस ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं देखो, हम यूज करते हैं। देन एक क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको दूसरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा, तो अभी ये बेसिकली डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, तो ये जेवीएम के मेमोरी के अंदर, इसके अंदर ये जो कुछ भी हमने नेम दिया उसके अंदर डेटा हमें क्या हो जाएगा, वो स्टोर करके मिल जाएगा। अभी मैं दूसरा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करूंगा देखो ऐसा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या हो जाएगा देखो, अगेन ये जेवीएम मेमोरी के अंदर यहाँ पे एक मेमोरी का पोर्शन मिलेगा, जैसे कि so इस मेमोरी को दिया गया नेम मतलब रेफरेंस नेम, जस्ट ओके। देन इसके अंदर एस आई डी बेसिकली इंटीजर टाइप का, तो ये होगा नेम, यहाँ पे एस नेम किया तो ये नेम है। ओके, मेरे को मैं इधर चेंज करके दूंगा बाद में, एस नेम एस एड्रेस नॉर्मल, कुछ भी दे सकते हो देखो, वेरिएबल को जो आपको देना है वो नॉर्मल। ओके, आपको थोड़ा मेरे स्पेलिंग मिस्टेक होता है इसको। ओके, सो तो ये रहा देखो इसके बारे में। उसके बाद में इसको मेमोरी मिल जाएगा, लेकिन इसको मेरे को कुछ खुद के एट्रीब्यूट सेट करने हैं, वैल्यू सेट करने को, एस टी यू टू डॉट क्या सेट करना है, एस आई डी। तो एस आई डी आप ऐसे इसको सेट कर सकते हो, इक्वल टू डबल एस टी यू टू डॉट एस नेम इक्वल टू
कुमार stu2 dot yes address is equal to Pune. So stu2 dot sid yes name yes address. ये देखो 22 कुमार पुणे। देन यहाँ पे भी अगर आपको मेथड कॉल देना तो आप दे सकते हो कहीं भी stu2 dot इस पे। अभी ये मेथड कैसे कॉल देना क्या लिखना है वो कल का पोर्शन होगा, तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, बट कल हम उसको खेलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा देखो, पहला ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया हमने, देखो पॉइंट सेट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गए, देखो जीरो नल ले जो कुछ भी। उसके बाद में इसको हमने खुद के वैल्यूज असाइन किए तो इसको असाइन हो गए, देखो। उसके बाद में मैं मेथड को कॉल देता हूँ, मेथड एग्जीक्यूट करेगा, देखो वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मेरा लाइन एग्जीक्यूट करेगा ना देखो, तो क्या होगा देखो, उसको यहाँ पे बैकएंड में ये डिफॉल्ट वैल्यूज हो जाएंगे। लेकिन आगे जैसे ही मैं यहाँ पे बढ़ूंगा, ओके, तो ये वैल्यूज वो रेड हो जाएगी। सो जैसे कि देखो ये एसआईडी सेट करूंगा तो इमीडिएट बैकएंड में क्या होगा देखो, ये एसआईडी जो कुछ भी था मेरा डबल टू सेट हो जाएगा। उसके बाद में यस नेम यहाँ पे कुमार जब एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। एंड एड्रेस क्या आगे मैंने सेट किया पुणे ही रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, सेम एड्रेस हो सकता है, ओके। सो पुणे, देखो ऐसे एक हो जाए, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे वैल्यू सेट हो गए, देखो। उसके बाद में मेथड कॉल दे रहा हूँ, मेथड कॉल कैसे कल बताऊंगा। तो देखो डबल टू कुमार एंड पुणे प्रिंट हो गया, ओके। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं देखो, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जब हम कोई भी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको इमीडिएट मेमोरी असाइन हो जाती है। एंड यह ऑब्जेक्ट का यूज क्या है देखो, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वेरिएबल्स एंड जो मेथड्स दिख रहे हैं, ओके। तो उन मेथड को एक्सेस करने के लिए, कॉल करने के लिए क्या करते हैं देखो, नॉर्मली हम इस ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं देखो, यूज करते हैं, ओके। तो ये है देखो, क्लास क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है देखो, इट इज अ सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी, और इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास which is going to occupy the Java memory, and by using this object we can access the variables and methods. So ये है देखो ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी कल जब हम मेथड देखेंगे तो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मेथड। मेथड भी हम बहुत डिटेल में देखने वाले, क्योंकि वो भी क्या है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट चैट जीपीटी पे अगर आप करोगे तो जैसे मैं हर एक पॉइंट पढ़ने के बाद में चैट जीपीटी पे आपको बता रहा हूँ। So देखो, an object in an instance of class that occupies the memory and can be used to access class members like variables and methods. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया देखो, कार नाम का क्लास लिया है, इसका कलर रेड है, इसका स्पीड है, ओके। डिस्प्ले नाम का मेथड है, इसको प्रिंट करने के लिए उन्होंने लिया है। इस पर्टिकुलर क्लास का क्या देखो, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, देखिए, एंड देन इस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। ये क्या किया देखो इन्होंने बताया, ओके। सो ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड, जो मैंने आपको बताया, बाय यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। Each object has its own copy of instance variable. Then object interact with one another, मतलब one another by calling method, मतलब जब हम मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मेथड के थ्रू दूसरी मेथड भी कॉल कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द ये, ओके। तो ये है देखो मतलब इस ऑब्जेक्ट के बारे में, ओके। और ये यहाँ पे मेमोरी व्यू में क्या होता है, जब बाय न्यू कीवर्ड आपको मेमोरी मिलेगी तो हिप एरिया होता है, देखो मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इसको हिप मेमोरी में क्या होता है देखो, मेमोरी जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये था देखो ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के बारे में दो चार पॉइंट ध्यान में रखो। ऑब्जेक्ट मतलब एक सेपरेट कॉपी ऑफ मेमोरी। जब बाय यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको मेमोरी असाइन हो जाएगी, एंड उसको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो जाएगी। खुद के वैल्यूज भी अगर हमें सेट करने हैं तो हम उसके खुद के वैल्यूज भी उसको सेट कर सकते हैं। कल जब हम मेथड के बारे में देखेंगे तो आपको तीनों में कंपैरिजन एंड तीनों का रिलेशन क्या है ये क्या करूंगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ऑब्जेक्ट के बारे में एंड क्लास के बारे में आपके कोई डाउट है तो पूछो।